धागे लगाए क्या थे? धागे से लगाए कैसे? ना तांबे के तार से। गलत काम कर रही थी और को नाजायज संबंध बना रही थी। फिर तुमने क्या करा? फिर मैंने गुस्से में आके उसको टाँके लगा दी। नमस्कार दोस्तों, मामला बड़ा ही गंभीर है, मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। इस चैनल के माध्यम से हम क्यों सामाजिक बातें करते हैं, क्यों ऐसे तथ्यों को हम सामने लेकर आते हैं, क्योंकि जनता तक, युवा पीढ़ी तक, आप तक, हम तक वो सारी बातें पहुँचे जो कई बार नहीं पहुँच पाती। और क्यों पहुँचनी चाहिए ये बातें, क्योंकि इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि लोगों की मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है? देखिए, मुझे नहीं पता जो आप देख रहे हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर आप एक मैरिड हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप इस बात को आप अच्छे से समझते होंगे कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, चाहे आप एक आदमी हैं या औरत हैं, आपके बीच एक बॉन्डिंग होती है, एक विश्वास होता है। जब मन में कोई कड़वाहट आती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप लोग मिल के बैठ के उसको डिस्कस करते हो। अगर मिल के बैठ के डिस्कस नहीं करोगे तो उसके बाद क्या होगा, मामला बढ़ता रहेगा। आपका पार्टनर आपको कुछ बोलेगा, आप उसको बोलोगे, तो ऐसे क्या होता है, बात बढ़ने लगती है और बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है, फिर फैमिली तक आती है, फिर दो परिवार बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि बच्चे हैं तो बच्चों की भी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। थोड़ी बहुत तो हर किसी की मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत जो है ना खटपट चलती रहती है, वो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको इतना सीरियस रूप दे दो कि उसका प्रभाव आपके जीवन पे, आपके दिमाग पे और आपके परिवार पे पड़ने लगे, तो ये कोई राइट सिग्नल नहीं है। अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश रामपुर, एक महिला जिसका पति उस पर दिन रात शक करता था, ये कहता था कि तू न जाने किसके साथ क्या करती है, किससे बातें करती है। वो सुबह काम पे चला जाता था, उसके बाद शाम को जब आता था, डेली का लड़ना झगड़ना, शक की बातें, वाइफ को परेशान करना। इल्ज़ाम ये भी है कि शायद वो कई बार पैसे वैसे की भी डिमांड करता था। एनीवेज जो भी है, तो उसका लेवल कितना ज़्यादा गिर गया, उसने क्या नीच हरकत करी, आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, उसकी वाइफ को ज़बरदस्ती मारता पीटता था। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को पकड़ा, दोनों हाथों को पैरों को बांधा, दबाया और तांबे के मेटल के तार से अपनी वाइफ के कुछ अंगों को सिल दिया, ये बोल के कि तू शायद सही काम नहीं करती, गलत काम करती है, और उसके अंगों को सिल दिया। मतलब क्या मानसिकता है लोगों की यार, किस मिट्टी के बने हैं लोग। सर, थाना मिलक में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ अमानवीय मारपीट के संबंध में घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र मिलक जनपद रामपुर में एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और एक अमानवीय कृत्य किया गया है। उसमें हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और महिला का मेडिकल कराया, और मेडिकल के बेस पे जो चोटें मिली उसमें धारा तरमीम करके उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि एफआईआर छोड़ो, सीधा टांग देना चाहिए ऊपर। ऐसा कानून क्यों नहीं बनता? मतलब यार, अपनी वाइफ के बॉडी पार्ट्स को तांबे से, मेटल से सिल दिया। बड़ा धिक्कार है ऐसी सोच पे, ऐसी मानसिकता के ऊपर। और ये जो मानसिकता है कि एक दिन में, 2 दिन में नहीं पैदा होती, ये निरंतर आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है कि आपकी सोच क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। यदि आपके आसपास आपको गलत बातों से उठा के अच्छी बातें सिखाने वाले लोग होंगे, यदि आप अपने दोस्तों से कभी डिस्कस करते होंगे अपनी फैमिली के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपका अच्छा दोस्त हमेशा आपको अच्छी सलाह देगा, बजाय बात को बढ़ाने की, घटाने की बात करेगा। लेकिन जिस संगति में आप रहते हो, यदि उसमें गलत लोग हैं तो आपको भड़काएंगे, उकसाएंगे। और डिपेंड करता है कि आप अपना दिमाग लड़ाते हो या जिन पे आप विश्वास करते हो उनके दिमाग से चलते हो। तो कहीं ना कहीं शक ले डूबा इसके पूरे परिवार को, इसकी वाइफ को, इसको, और ये पहुंच गया जेल। बहुत सारी धाराएं लगी हैं। तो लोगों की अगर मानसिकता की बात करें तो दिमाग जो है कब किसका क्या रूप ले लेता है कुछ पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा से देशभक्ति के, देश हित में अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आता हूँ। हम अच्छे एक सामाजिक मुद्दों पे बातें करते हैं। एक राहुल गांधी का वीडियो का डाला, कुछ लोग आगे कमेंट में बोलने की आपको शोभा नहीं देता, राहुल गांधी के बारे में ऐसा मत कहिए। यदि आपके अंदर थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा, सोचने विचारने की क्षमता होगी, तो शायद आप ऐसे कमेंट नहीं लिखते। 100 में से 2-3 लोग जो ऐसे होते हैं, जो ऐसा सोचते हैं। मैं हर किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे वो 2-3 भी क्यों खलते हैं, क्योंकि आपको मैं अपना समझता हूँ। इस चैनल के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसको मैं अपना परिवार समझता हूँ, और एक परिवार का दायित्व बनता है कि जब भी कोई बात हो विचार विमर्श कर लेना चाहिए। अगर मैं अपनी अकड़ में रहूँगा कि अरे मेरे तो बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, मुझे परवाह नहीं है, तुम कुछ भी सोचो, नहीं, वो चीज़ गलत है।
यदि आप मुझे अपना समझते हो तभी आप कुछ कहते हो और मैं आपको अपना समझता हूँ तभी कुछ कहता हूँ। कोई बात बुरी लगती है तो कमेंट्स कर देना, अच्छी बात है, लेकिन इतना आक्रोश नहीं दिखाना चाहिए। दिमाग दिया है ना भगवान ने, समझना चाहिए। लाइफ में एक एंटरटेनमेंट नाम की भी कोई चीज़ है। लाइफ में थोड़ा बहुत बातों को समझने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है। इतना दिमाग मत दौड़ाओ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में सच्चे देशभक्तों को भूल जाओ जो देश हित में और समाज हित में बातें करते हैं। एनीवेज, हम विषय से थोड़ा सा भटक गए थे। मन में कई बार कुछ बातें आती हैं तो एक्सप्रेस कर देनी चाहिए। वही एक हस्बैंड वाइफ के लिए भी मैटर करता है। जब मन में कोई बात आए उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बजाय उसको मन में रख के कुड़ते रहोगे तो एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती रहेगी। तो उस नफरत को पैदा मत करो, मन की भड़ास निकाल दो और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको क्लियर कर लो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी मैरिड कपल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी आपकी आपस में झड़प हो जाए, एक दूसरे को लेके कुछ बातें हों, तो यार कभी इंसान छोटा नहीं हो जाता अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेने से या मान लेने से। और यदि आपका पार्टनर नाराज़ है तो आप भी समझिए क्यों नाराज़ है, तो बैठ के मिल के यार सॉल्व कर लीजिए ना, इतना लंबा शो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो खुश रहिए, ख्याल रखिए, और पहली बार अगर आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी एक नया सामाजिक वीडियो अपलोड हो आपके स्क्रीन तक तुरंत पहुंच जाए। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।